अवध शास्त्री जी के निज निवास पर अवध सरकार से मिलने पहुंचे गुरुदेव श्री पंडोखर धाम सरकार और अपने शिष्य अवध जी से मिलने अवध सरकार के त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार से प्रभावित हैं हजारों लोग। तो हमारे अवध शास्त्री जी पर्चा बना रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, हमारे शिष्य हैं। और सुनिए अवध सरकार के लिए क्या बोले पंडोखर धाम सरकार। अचानक ही गुरुदेव की कृपा जब बरसती है तो वो शहद की तरह और वह शहद अमृत हो जाता है। अवध सरकार ने गुरुदेव श्री पंडोखर सरकार से लिया आशीर्वाद। पंडित श्री अवध शास्त्री जी के निज निवास पर तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बांके बिहारी का दर्शन करके गोवर्धन महाराज के दर्शन करने और उसी चलते क्रम में यहाँ भी दर्शन करने और अपने शिष्य अवध जी से मिलने और इसी के दौरान आप सब लोग भी मिल गए, तो एक साथ आपका दर्शन भी सबका मुझे भी हो गया, ये सौभाग्य है। और आप लोग तो नारद हैं, कहीं से भी पता लगा लेते हैं कौन कब कहाँ क्या होने वाला है। इसलिए नारद से तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि नारद होते हैं, नारद अंश, जिसकी बात रद्द ना होती हो वह नारद है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। बाकी के कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी गुरु जी, पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, लोग बाग देखते हैं और कहते हैं ये भूत भविष्य वर्तमान जैसे कागज़ पर समस्या लिख देते हैं, तो वो क्या वाकई में होता है या कैसे संभव है? देखिए, संभव तो सभी है, और क्योंकि ये परमात्मा की विशेष कृपा है। आप तीर्थ में हैं और तीर्थ में रहने के बाद यदि कोई संशय है तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तीर्थ निवासियों को, तीर्थ के सभी मानवों को परमात्मा के सानिध्य में रहने का अपना सौभाग्य समझें। और आप यहाँ आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं तो यह भी समझें कि निश्चित है परमात्मा की कृपा नहीं होती तो इस तीर्थ में क्यों लोग आते और यहाँ क्यों निवासित होते। बहुत बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महानगर पड़े हुए हैं, कहीं भी निवास बनाए जा सकते थे, लेकिन जंगल में आकर के, वन में आकर के, खेतों में आकर के, बीहड़ों में आकर के लोग भक्त निवास बना रहे हैं। तो जब भक्तों को पता है कि यहाँ कुछ है तभी तो यहाँ निवासित होते हैं। तो रहा पर्चा बनाने का सवाल, तो पर्चा कैसे बना रहा, पर्चा बन कैसे रहे, पर्चा में वास्तविक ताकत क्या है। जैसे कि ऐसे समझें कि पर्चा लिखने से कोई पर्चा नहीं लिख जाता, ज्योतिष का पंचांग हाथ में लेने से कोई ज्योतिषाचार नहीं हो जाता, पुलिस की ड्रेस पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं हो जाता, खादी कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता। मेरा इस सबसे तात्पर्य यह है कि वो क्या पुलिस वाला है जो ड्रेस पहने, क्या उसके कंधे पे स्टार लगे हुए हैं, क्या उस पर अशोक चिन्ह स्थापित है, क्या उनके पास शासकीय गजेटेड मोहर है। इसी प्रकार से नेता होने के बाद नेता दिखता है, जो जनतंत्र की बात करे, जन योजनाओं की बात करे, न्याय दिलाने की बात करे, वह नेता है। और वास्तविक वो जन समाज में समय बिताता हो, समाज के लिए जीता हो, वह नेता है। अब इसी प्रकार ज्योतिषाचार, तो ज्योतिष विद्या का पंचांग लेने मात्र से कोई ज्योतिष पंचांग का आचार नहीं बन जाएगा, उसका कोई ज्योतिष गणिताचार नहीं बन जाएगा। क्या उसको वास्तविक गणित आता है, इस पर निर्भर रखता है। रहा पर्चा, तो हमारे अवध शास्त्री जी पर्चा बनाते हैं जी। तो अवध जो पर्चा बनाते हैं उस पर पंडोखर धाम की पीठ की ओर से उन्हें निर्देश किए गए हैं कि आप पर्चा बनाएं, जितना परमात्मा की प्रेरणा एवं अनुभूति हो उतना बनाएं, समझ में ना आए तो पंडोखर धाम के लिए प्रेरित करें। क्योंकि अवध शास्त्री जी को मात्र दैविक समस्याओं के ऊपर बताने के लिए निर्देश किया गया है कि जो तुम्हारे मुखारबिंद से निकलेगा वही सिद्ध और सफल होगा और लाभ प्राप्त कर पाएंगे लोग। यदि उत्सुक होकर के किसी की भाव को देखते हुए मन में प्रेरणा होती है तो वह सफल भी होगा, यदि किसी की चाटुकरता के रूप में लिखा जाएगा तो असफल भी होगा। तो हमारा मतलब यह है कि आप लिख कैसे रहे हैं, क्या भगवत कृपा से लिख रहे हैं, भगवत प्रेरणा से लिख रहे हैं, स्वविवेक से लिख रहे हैं, या स्वयं की रचित रचनाएं लिख रहे हैं। यदि स्वयं की रचित रचनाएं हैं
और मनगढ़ंत हैं तो वो कभी सिद्ध और सफल नहीं हो सकती। यदि भगवत कृपा से लिख रहे हैं तो सफल होंगी। तो ऐसे ही कई कुंडली बनाते हैं, क्या सबकी कुंडली लिखने वालों की सिद्ध होती है? क्या सभी कुंडली मान्य हो जाती है? अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा कि अभी क्रिकेट का कार्यक्रम था, तो उसमें बड़े सभी ज्योतिष विद्वान लोग बैठे, अनेक अनेक लोगों ने भविष्यवाणियाँ की कि भारत जीतेगी, भारत जीतेगी, और लेकिन उसमें प्रतिष्ठा किसकी दांव पे लग गई? ज्योतिषाचार्यों की, गणिताचार्यों की। लेकिन तथाकथित कुछ समय के में जो उठ गए, जिनके पास कुछ है नहीं, और उन्होंने मात्र अपनी बात हाँक दी, तो जो वैसे भी जो लोग बुराई करते थे, कुछ संप्रदाय, कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिनको ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, वो नहीं ज्योतिष को मानते, लेकिन उनका तो और हट गया ना कि देखो अभी इन्होंने कहा 4-4, 5-5 ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं, गणिताचार्य कह रहे हैं कि भारत टीम जीतेगी, और भारत टीम हार गई। तो हमारा मतलब ये है कि क्या वो वास्तविक गणिताचार्य हैं? क्या वास्तविक उन्होंने गणना की है? यदि गणना की है तो बात गलत नहीं जा सकती, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। यदि अहम अहंकार हो गया तो परमात्मा जरूर फिर नीचे गिरा देता है, कहता तू कोई अहंकार, तो अहंकार किसी का रहा नहीं। अपनी शक्ति पर भरोसा होना चाहिए, अपने ज्ञान पर भरोसा होना चाहिए, उसका ताकत भरा एक सम्मान होना चाहिए, लेकिन अहंकार, अहम नहीं, घमंड नहीं होना चाहिए। तो हमारे अवस्थ शास्त्री जी पर्चा बना रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं, हमारे शिष्य हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में और परिवर्तन आएगा। यदि परमात्मा के प्रति लगाव, ईश्वर के प्रति लगाव, आतिवाद के प्रति श्रद्धा निष्ठा रही तो दिनों दिन उन्नति होगी। और चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी शिष्यों के लिए गुरु यही कहता है कि शिष्य आगे बढ़ेगा तो गुरु का नाम होगा। पर्चा बनाए जाते हैं, पर्चा बनते हैं। यदि किसी को देखना है तो पंडोकर धाम आके देखें। पर्चा तो ऐसा कि भूते न भवसते, मैं अब ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। वो पर्चा बनाएंगे जिंदगी में लोग पूछना ही भूल जाए, है ना। तो पर्चा है, पर्चा कैसा बन रहा है, पर्चा की क्या जान है। डॉक्टर सब होते हैं, रिपोर्ट सब करते हैं, लेकिन हर डॉक्टर अपने अपनी पैथोलॉजी की रिपोर्ट को ही स्वीकार करते हैं। तो जब पंडोकर धाम में आप आएंगे तो हमारी पैथोलॉजी की रिपोर्ट जाएगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति पर्चा नहीं काट पाएगा जो कहेगा रिपोर्ट यही है, इसी को नंबर 1 कहते हैं। जय हिंद। जैसे कि पंडोकर धाम सरकार के बारे में आप लोग जानते हैं और काफ़ी सारी वीडियोज हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं। आज पंडोकर धाम सरकार स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने से हम वार्तालाप कर रहे हैं। अब एक समस्या आती है, लोगों की कमेंट्स आती हैं, गुरुजी अभी हमने जैसे इंटरव्यू लगाया तो उसमें पंडोकर धाम सरकार लोग जाते हैं तो कई दिन तक मुलाकात नहीं कर पाते हैं, वो उनकी समस्याएँ और बढ़ती जाती हैं, जिनकी क्या कहेंगे उनसे? देखिए, समस्या तो मानव है तो समस्याएं तो बढ़ेंगी, समस्याएं तो घटेंगी। योग बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी। योग घटेगा, समस्याएं घटेंगी। जैसा समय आता जाएगा उसका लाभ मिलता जाएगा। जैसे जैसे सोच बढ़ती जाएगी उसी समस्या बढ़ती जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रहा पंडोकर सरकार का सवाल, तो पंडोकर धाम में एक दिन में लगभग 500 आदमी आ जाए और 720 मिनट होते हैं, तो 720 मिनट में 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं और 500 लोग आ जाए तो उसमें भी हमारी दिनचर्या है, उसमें भी हमारे भोजन प्रसादी इत्यादि, अपने मित्र इष्ट सब लोग जो आते हैं उनसे बैठ के मुलाकात करना, तो लगभग जो है कि 500 मिनट बचते हैं। तो क्या 500 मिनट में 500 लोग मिल ले जा सकते हैं? निश्चित है कि 200-250 लोगों से मुलाकात होगी और 250 लोग नाराज जाएंगे। अब जब महीने भर का दरबार पंडोकर धाम में कर दिया गया है, वहाँ पर प्रतिदिन दरबार का टाइम रख दिया गया है और भक्त की संख्या दिनों से ज़्यादा है और कई गुना ज़्यादा है, तो संभव है कि इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और यदि हम ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो निश्चित है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो लोग फिर कहने लगेंगे पंडोकर सरकार की शक्ति चली गई है, इसलिए महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। तो महाराज जी, एक सवाल और मेरा, लोगों की काफ़ी सारी कमेंट्स आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी की जैसे पूजा करते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं होकर कुछ पिशाचनीय शक्ति है, कुछ प्रेत शक्ति है, उनका यूज करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे उनसे आप? इस पर तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ जी। और क्योंकि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, क्योंकि मौन रहना हमने सीखा नहीं, क्योंकि हमारी पहचान ही है बोलना और हमारी जान है भूत भविष्य वर्तमान के विषय पर हमको लोग जानते हैं। तो कन पिचासी नाम की ये वृंदावन धाम का प्रक्षेत्र है। 84 ब्रज यात्रा के में आप गोवर्धन सरकार की परिक्रमा मार्ग में आप बैठे हुए हैं। जोगनियाँ, यक्षिणियाँ, पिचास
आदि शक्तियाँ होती हैं, जी इसको नकारा नहीं जा सकता। भूत बैताल इत्यादि होते हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। परंतु ये शक्तियाँ हैं किसके पास, मैं मिलना चाहता हूँ। आप नाराज़ हो तो एक आध किसी का नाम बताएं तो मैं आपके साथ ही चलता हूँ। आज ही ख़त्म कर दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी। वो शक्ति ही वाला नहीं रहेगा या शक्ति चली जाएगी। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये था कि आप इस तरह की कोई शक्तियों का यूज करते हैं क्या इन सब चीज़ों में? मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन सुना जरूर है कि शक्तियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन हैं कहाँ ये आज तक में कोई मिला नहीं। और आप तो भूत भविष्य वर्तमान देखते हैं तो आपको यही पता होगा कहाँ पर है ये सब। तो 5525 वर्ष पूर्व भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ पर यक्षिणी का वास होता है, जी और वहीं पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने जब अपने चीरहरण किया था, उसी साथ यक्षिणियों ने उसमें सहायता की थी। तो वहाँ की गोपिकाओं ने श्राप दे दिया था, वहीं से यक्षिणियाँ लुप्त हो गई हैं। इसलिए भारत भूमि पे यक्षिणियाँ कान में बात करने वाली अब शेष इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को मिल गया। और मैं महाराज जी आप पूछना चाहूँगा, आप अवध धाम सरकार यानी अवधेश गुरुजी गोवर्धन में दरबार लगाते हैं, तो यहाँ के ब्रजवासियों को और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भी तीर्थ यात्रा में आए हैं। जैसे पंडोकर धाम तीर्थ है, उसी प्रकार से ये बांके बिहारी का तीर्थ है, ये गोवर्धन सरकार का तीर्थ है, और ये हमारी राधा रानी का तीर्थ है। ये हमारे ब्रज की जो अंतर्राष्ट्रीय देवी हैं, जो यहाँ की ब्रज की साक्षात शक्ति की मूर्ति जो हैं, जो भगवती माँ स्वयं यमुना महारानी जी हैं, उनके प्रक्षेत्र में किसी की पीड़ा नहीं रहेगी। बस वो तो बस माता भगवती को प्रणाम करें, राघव जी को प्रणाम करें, हनुमंतलाल जी को प्रणाम करें, और बांके बिहारी का स्मरण करें, और ब्रज में परिक्रमा करते रहें। ब्रज की मृतका अपने मस्तक पर लगाए रहें, कोई भी भूत प्रेत बाधा नहीं रहेगी। और ब्रज में रहने वाले व्यक्ति, हर व्यक्ति, चाहे वो चना बेचने वाला हो, चाहे तो फुटपाथ पे दक्षिणा भिक्षा मांगने वाला हो, चाहे धूल में लपेटने वाला व्यक्ति हो, सब परमात्मा के अंश हैं। तभी तो ब्रज में और तीर्थ में निवास मिलते हैं। हर किसी को तीर्थ में निवास नहीं मिलता। जो तीर्थ के में जो निवास उन्हीं को मिलता है जो ईश्वर अंश होते हैं, जो ईश्वर की लीला के पात्र होते हैं, उस मंचन के सहयोगी होते हैं। तो ये पाठ श्लोक हैं, और मैं तो इतना ही कहूँगा, बड़े भाग्यशाली हैं जो राघव जी के और महाराज ब्रज में, और गोवर्धन सरकार का, और बांके बिहारी का, बलदाऊ जी का, देव रमन जी का, आपके राधा रानी जी का जो नाम जप रहे हैं, उनके घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। और रहा सवाल जो बाहर से लोग आने वाले हैं, जिज्ञासु भक्त हैं, जो अपने भविष्य जानना चाहते हैं, एक विद्वान महापुरुष संतों के आशीर्वाद से निवारण चाहते हैं, तो आकर के अवध महाराज जी को प्रणाम करें। और वह जो आध्यात्मिक जो उपचार होगा, जो धर्म ग्रंथों से अंतर्गत जो पाया जाएगा उपचार, वो बताएंगे और निश्चित ही लाभ मिलेगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए दर्शकों, अभी तक हमारे साथ मौजूद थे गुरुजी पंडोकर सरकार, और हमारे साथ अवधेश गुरुजी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव की कृपा से मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ये दास कभी कि मेरे गुरुजी मेरे पर कृपा करेंगे, लेकिन अचानक ही गुरुदेव की कृपा जब बरसती है तो वो शहद की तरह, और वह शहद अमृत हो जाता है। आज मेरे लिए गुरुदेव आए हैं, वह अमृत जो देवताओं को मिला था आज मुझे उससे कम नहीं मिला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे आज पूर्ण अमृत मिल गया, और गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे सारी बाधाएं सबकी संपन्न होंगी। त्रिकालदर्शी संत गुरुदेव भगवान की जय। पंडोकर सरकार की जय।